हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल एस्ट्रोलॉजी टिप्स हिंदी में। दोस्तों, सबसे पहले जितिया व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में आज आपको जितिया व्रत से जुड़ी सभी जानकारी, जैसे 2024 में जितिया व्रत की शुरुआत कब से होगी, पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत पारण किस दिन करें, पारण के शुभ मुहूर्त और जितिया व्रत के जरूरी नियम के बारे में बताएंगे। इसलिए जितिया व्रत से जुड़ी सभी जानकारी पाने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये सभी जानकारी आपको सिर्फ एक वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, जितिया व्रत एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है, जो अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर किया जाता है। इस व्रत को मुख्य रूप से माताएं अपने संतान की सुरक्षा और स्वास्थ्य की कामना के लिए करती हैं। अर्थात यह व्रत संतान की लंबी आयु, स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए रखा जाता है, जिसे विशेषकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। इस दिन भगवान जिमुत वाहन की पूजा की जाती है और इस दिन निर्जला उपवास रखने का विधान है। 3 दिनों तक चलने वाले इस व्रत की शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है। दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। व्रत में एक दिन से पहले सप्तमी तिथि अर्थात नहाय खाए वाले दिन व्रती तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन का सेवन नहीं करना होता। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जीवित पुत्री का व्रत की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, व्रत पारण का समय, व्रत के पूजन विधि और जीवित पुत्री का व्रत से जुड़े कुछ जरूरी नियमों के बारे में। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल एस्ट्रोलॉजी टिप्स हिंदी में सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। साथ ही बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कब से होगी व्रत की शुरुआत। दोस्तों, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह की अष्टमी तिथि की शुरुआत 24 सितंबर को दोपहर 12:38 पर होगी और अष्टमी तिथि का समापन 25 सितंबर को दोपहर 12:10 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार जितिया व्रत 25 सितंबर दिन बुधवार को किया जाएगा। इस साल 24 सितंबर को नहाय खाए है। 25 सितंबर को जितिया का निर्जला व्रत रखा जाएगा। उसके बाद 26 सितंबर को माताएं इस व्रत का पारण करेंगी। पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो जीवित पुत्री का व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त 25 सितंबर को सुबह 10:41 से 12:12 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:22 तक है। शाम का शुभ मुहूर्त 4:59 से 6:10 तक है। विजय मुहूर्त 2:12 से 3 बजे तक है। वहीं गोधूली मुहूर्त 6:13 से 6:37 तक रहेगा। जितिया व्रत का पारण अश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को किया जाता है। व्रत का पारण 26 सितंबर गुरुवार को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। 26 सितंबर को सूर्योदय 6:12 पर होगा। इसके बाद महिलाएं जितिया व्रत का पारण कर सकती हैं। कई जगह पारण के समय चावल, मरुए की रोटी, तोरई, मंडुआ यानी रागी और नोनी का साग खाने की परंपरा है। दोस्तों, जानते हैं जीवित पुत्री का व्रत की पूजन विधि के बारे में। वे महिलाएं जो जीवित पुत्री का अर्थात जितिया व्रत रखती हैं या फिर रखना चाहती हैं, वे इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करें और व्रत करने का संकल्प लें। अब पूजा स्थल की अच्छे से साफ सफाई करें। अब शालिवाहन राजा के पुत्र धर्मात्मा जिमुत वाहन की कुछ निर्मित मूर्ति जल के पात्र में स्थापित करें। अब उनकी धूप दीप आदि से आरती करें और इसके बाद भोग लगाएं। इस व्रत में प्रसाद और रंग बिरंगे धागे अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद अपने संतान को सुरक्षा कवच के रूप में धागे पहना दिए जाते हैं और उन्हें खुशहाल जीवन और लंबी उम्र की कामना करके आशीर्वाद दिया जाता है। महिलाएं सप्तमी तिथि यानी नहाय खाए पर व्रत की शुरुआत करती हैं और अष्टमी तिथि को पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। नवमी तिथि को व्रत का पालन किया जाता है। इसके अलावा व्रती महिलाएं इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखें कि एक दिन पहले से ही यानी नहाय खाए के दिन से ही लहसुन, प्याज आदि का सेवन ना करें। इसके अलावा व्रत के दौरान मन, वचन और कर्म की शुद्धता भी जरूरी है। ऐसे में अपने मन में किसी के लिए भी छल कपट का भाव न आने दे। वे महिला जिसने एक बार भी जितिया का व्रत रखा है वह इसे पूरी विधि विधान से हर साल रखें। इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अब जानेंगे जितिया व्रत से जुड़े कुछ जरूरी नियमों के बारे में। जितिया व्रत 3 दिनों तक चलता है। पहले दिन नहाय खाई होता है, दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। इसलिए नहाय खाई से पारण तक पूरे 3 दिनों के लिए हमें ये नियम मानने चाहिए। पहले दिन यानी नहाय खाए वाले दिन लहसुन, प्याज वाला भोजन ना करें, साथ ही तामसिक भोजन भी ना करें। व्रत के तीसरे दिन यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत का पारण करें। इस दिन सुबह स्नान आदि के बाद भगवान सूर्यदेव की पूजा करें और व्रत का पारण करें।
व्रत रखने वाली महिलाओं को मन में किसी के लिए भी बैर भाव नहीं रखना चाहिए और लड़ाई झगड़े से भी बचना चाहिए। व्रत के दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले भोजन और जल ग्रहण कर लें, लेकिन सूर्योदय के बाद महिलाएं अन्य जल ग्रहण नहीं कर सकती। व्रत के दौरान आचमन करना भी वर्जित होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो यह वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करें और अपने विचार हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आगे की ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए आज ही एस्ट्रोलॉजी टिप्स हिंदी में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।